पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। माफिया सरगना से राजनीतिज्ञ बने मुख्तार अंसारी की कल रात उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। जेल में बंद मुख्तार को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मऊ से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी संपत्ति व्यवसाय में शामिल थे और उन पर राज्य और अन्य स्थानों पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 2005 से ही वो जेल में बंद थे। 2 बार वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़े। आखिर कैसा था इसका आतंक, एक नजर डालते हैं इसी पर। फिरौती, हत्या, अपहरण, गैंगवार जैसे अपराधों में शामिल थे मुख्तार अंसारी। 65 मुकदमे चल रहे थे। नेता बनने से पहले दबंग माफिया की पहचान थी। फिरौती, हत्या, अपहरण और गैंगवार करने वाले अपराधी के रूप में मुख्तार अंसारी, ये मुख्तार अंसारी का आतंक था। नेता बनने से पहले दबंग माफिया के रूप में पहचान थी। कुल 65 मुकदमे चल रहे थे। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में नाम आया था। इसके साथ ही 80 और 90 के दशक में जब गैंगवार चरम पर था, 90 के दशक में जमीन कारोबार और ठेकों के कारण भी मुख्तार अंसारी चर्चित रहे। 80 और 90 के दशक में गैंगवार था चरम पर, 90 के दशक में जमीन कारोबार और ठेकों के कारण मुख्तार अंसारी एक चर्चित नाम। ऐतिहासिक गैंगवार जो था वो गाजीपुर से शुरू हुआ। और ये गैंगवार था माफिया गुट के नेता ब्रजेश सिंह से। इसके साथ ही 1999 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल सश्रम कारावास की सजा और 1995 में राजनीति की मुख्य धारा में कदम। इसके साथ ही 1999 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल का सश्रम कारावास भी और 2003 में एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय से चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं हुई और 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 से करीब 500 गोलियां चलाई गई। इसके बाद कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा हुई और साथ ही भाई अफजाल अंसारी भी कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल था। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण का मास्टर माइंड भी मुख्तार अंसारी। मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज थे कई केस। इसके साथ ही इनकी पत्नी अफसा अंसारी पर भी 11 मुकदमे दर्ज। पत्नी अफसा और बेटा अब्बास 2022 में फरार घोषित। तो ये मुख्तार अंसारी के काले कारनामों का चिट्ठा। तो पूर्वांचल के बाहुबली का अंत। मुख्तार अंसारी की मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की प्रतिक्रिया आई है। पीयूष राय कह रहे हैं कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है और रमजान के पावन महीने में अल्लाह का किया हुआ इंसाफ है। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी हम मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा, हम बहुत खुश हैं, बाबा की कृपा है, ये भगवान का न्याय है। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तार की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग
हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है।